वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन विनय जी ये बताइए कि हिना साहब मजबूत दिखती हैं, पप्पू यादव मजबूत दिखते हैं, काराकाट से पवन सिंह मजबूत दिखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सीधे तौर पर यह एनडीए का नुकसान है? क्या आपको यह दिखाई नहीं पड़ता कि जिस तरीके से वैशाली में मुन्ना शुक्ला की चर्चा हो रही है, जनार्दन सिग्रीवाल बनाम आकाश सिंह की चर्चा हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि लालू प्रसाद ने जो सियासी बिसात बिछाई है उसमें साफ दिख रहा है कि लालू प्रसाद एनडीए के वोटर्स को ही लड़ा रहे हैं और अपना जो उनका आधार वोट बैंक है उसको मजबूत तो कर ही रहे हैं, उसमें साथ ही साथ कुछ वोट को का इजाफा कर रहे हैं। जो माना जा रहा था कि चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जाएगा, वो कहीं ना कहीं जातीय आधार पर लड़ा जा रहा है। कहीं पे मल्लाह कार्ड काम करता दिख रहा है, कहीं पे कुशवाहा कार्ड काम करता दिख रहा है, कहीं अगड़ा पिछड़े की बात हो रही है, कहीं पे तमाम जातियों की बात हो रही है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये 8 सीटें तो एनडीए की रही है। इस बार आप कहें तो पूर्वी चंपारण कहा जा रहा बड़ी टफ लड़ाई है। 4 लाख वैश्य क्या करेंगे, क्योंकि सीतामढ़ी और शिवहर में वैश्य का टिकट कटा है। तो इसका असर क्या मोतिहारी में दिखाई पड़ेगा, पूर्वी चंपारण में? कहा जा रहा वाल्मीकि नगर में ब्राह्मण क्या करेंगे और थारू जनजाति के लोग क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर भी लड़ाई बड़ी दिलचस्प मानी जा रही है और जो सिटिंग सांसद है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब आप आ जाइए पश्चिम चंपारण, कहा जा रहा है संजय जायसवाल 15 साल से सांसद हैं, वहां पर मदन मोहन तिवारी को उतारा गया है, वो बहुत सहज हैं। अब लोग, जनता कह रही है कि उम्मीदवार बदला जाना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस तरह की बात अगर सिवान से लेकर पश्चिम चंपारण तक हो, वैशाली से लेकर के शिवहर तक हो, तो सवाल यह उठता है कि क्या एनडीए की स्थिति, एनडीए के मजबूत गढ़ में इस बार महागठबंधन क्या बुरे तरीके से सेंधमारी करने जा रही है? और अगर सेंधमारी कर लेती है तो क्या माना जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की हार है, या यह माना जाएगा कि इनके स्थानीय उम्मीदवार ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, इसलिए 10 साल मौका देने के बाद अब जनता कुछ नया चाह रही है, इसलिए नई सोच की वजह से नए उम्मीदवार शायद जीतते दिखाई पड़े? क्या कहना है आपका? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये प्रधानमंत्री की हार हम इसको नहीं मानेंगे, इसलिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आज भी कोई माहौल नहीं है। हम लोग तो घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना करते कोई मिलता नहीं है। हाँ, कैंडिडेट की आलोचना करते हुए मिलता है, कैंडिडेट के कामों की लोग चर्चा करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ईमानदारी का लोग तारीफ करता है, प्रधानमंत्री के कामों की भी तारीफ करता है। और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी एक वोट बैंक अपना बना लिए, जो जिस वोट बैंक की चर्चा नहीं लोग कर पा रहे हैं। और आज भी हमको लगता है कि पत्रकार उस वोट बैंक को समझ नहीं पा रहे हैं। वो वोट बैंक है पिछड़ों का, गरीबों का वोट बैंक। चूंकि जो गरीबों को उन्होंने लाभार्थी योजना से जोड़ा है, उसका वोट निश्चित रूप से बीजेपी को जा रहा है। और इसी कारण बीजेपी का जितना उम्मीदवार है कंटेस्ट में सब दिखाई पड़ रहा है। हार जीत क्या होगा इसका फैसला तो 4 को होगा, लेकिन हर भाजपा का उम्मीदवार, चाहे वो सीटिंग हो चाहे नया हो, सीटिंग जो पहले से रहा उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये सपोर्ट उसको लड़ाई में ला दिया। और सीधी लड़ाई है बिहार में, अगर 1-2 सीट छोड़ दीजिए तो ज्यादातर सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है। सीवान और इस क्षेत्र में, इस फेज में तो सीवान एक ऐसा सीट है जहां त्रिकोणीय है, बाकी सारे सीटों पर सीधा मुकाबला है। तो जब सीधा मुकाबला होता है तो कहीं भी आप देखिएगा कि कांटे की टक्कर हो जाती है। इस बार 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख से जीतने वाली बात नहीं है। उसका कारण है कि जो 14 में माहौल था, 14 में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बहुत खराब माहौल था देश में, भ्रष्टाचार चरम पर था, 2G स्कीम, कोयला घोटाला और तमाम तरह के घोटाले की चर्चा हो रही थी।
जनता उस सरकार से उब गई थी और जनता परिवर्तन का मूड बना लिया था। 19 में पुलवामा के बाद जनता पूरा राष्ट्र प्रेम उमड़ा और मोदी जी के काम को मोहर लगाया। अब तीसरी बार ये बात नहीं है। तीसरी बार सबसे अच्छी बात यही है कि प्रधानमंत्री के प्रति नाराजगी नहीं, लेकिन जो सिटिंग एमपी है उनके प्रति नाराजगी है। और दूसरी तरफ है लालू प्रसाद यादव, चूंकि अभी जेल से बाहर है, बेल पर है, तो वो बैठकर रणनीति बना रहे, तो उसका भी लाभ उनके कैंडिडेट को मिल रहा है। और कहीं न कहीं लोकल फैक्टर भी काम कर रहा है, लोकल फैक्टर का भी लाभ कैंडिडेट को मिल रहा है। इसलिए ये चुनाव जैसे जैसे लंबा खींच रहा है, वैसे वैसे मुकाबला कड़ा होता चला जा रहा है। आप अगर यही तीसरे फेज तक देखिए तो दूसरी स्थिति थी, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। आप ऑब्जर्व करिएगा, जब चुनाव खत्म होगा तो मुझे जो अपना लगता है, जितना हम लोग राजनीति को समझते हैं, कि छठे सातवें फेज में रिजल्ट जो पिछला रहा था उससे अलग रिजल्ट इस बार होगा। और जब हम लोग 4 को विश्लेषण करेंगे तो उस बार देखेंगे कि फेज वाइज क्या रिजल्ट रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 5वें चरण के बाद से एनडीए का ग्राफ थोड़ा बढ़ा है और बीजेपी से जोरदार मुकाबला और जोरदार टक्कर में एनडीए जा पहुंचा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।